कुंडली आप सबकी अलग अलग है और हमारे पैसे बचेंगे कि खर्च होंगे, ये डिपेंड करता है हमारी कुंडली का जो 12th हाउस है और जो सेकंड हाउस है वो कैसा है। परेशान मत होइए, कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे यहाँ पे जिससे कि आप समझ ना पाए। वीडियो का मकसद ही यही है कि ऐसे उपाय बताए जाएं जो आप सभी कर सके, आसानी से कर सके। पर उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सेकंड हाउस हमारी लग्न कुंडली का होता है, वो धन का भाव होता है, वो ये डिसाइड करता है कि हम कितना पैसा कमाएंगे। 12th हाउस जो हमारी कुंडली का होता है वो व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, वो ये डिसाइड करता है कि आप कितना खर्च करेंगे। जिस भी व्यक्ति का 12th हाउस खराब है, गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के हाथ खुले होते हैं। और हाथ खुले होने से मेरा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति खर्चीला होता है। पैसे आएंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कारण निकाल लेगा कि मुझे ये भी खरीदना है, मुझे तो इसकी भी ज़रूरत है, अरे ये भी आ जाए मेरे पास तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति खर्चीले होते हैं 12th हाउस में गड़बड़ी होने के कारण। कोई ग्रह बैठा है 12th हाउस में जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, या फिर मृत अवस्था में बैठ गया है, वृद्ध अवस्था में बैठ गया है, तो इसका एक कारण ये होता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप खर्चीले हैं, आपको अपने स्वभाव पे कंट्रोल करना है। ठीक है, रेमेडी क्या है वो वीडियो के एंड तक समझेंगे, पर कोई भी रेमेडी आपको इफेक्ट थोड़े समय बाद करेगी। आप अपने बिहेवियर में जो चेंज लाएंगे वो आपको कल से ही आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने बात की 12th हाउस की, अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। कुंडली का सेकंड हाउस डिसाइड करता है कि आप कितना धन कमाएंगे, और कुंडली का सेकंड हाउस ये भी डिसाइड करता है कि आप कितना धन बचा पाएंगे, कितनी बड़ी मनी, कितना वेल्थ आप अपने जीवन में क्रिएट कर पाएंगे। ये भी हमारी लग्न कुंडली का सेकंड हाउस ही डिसाइड करता है। तो अब अगर आपकी सेकंड हाउस में भी दिक्कत है, सेकंड हाउस में भी कोई पापी ग्रह बैठ गया है या फिर कोई निर्बल ग्रह बैठ गया है, तो भी आप धन कमाने में आपको ट्रबल क्रिएट होगी, और सेविंग्स में ट्रबल तो 100% क्रिएट होगी आपकी। देखिए दोस्तों, जो लक्ष्मी होती है, माँ लक्ष्मी होती है, इनका कोई एक रूप नहीं होता है, इन्हें अष्ट लक्ष्मी बोला जाता है। और सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी का एक रूप नहीं है, ये भी बात आप आज समझ लीजिए। जो आपके बैंक अकाउंट में नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, सिर्फ वही लक्ष्मी नहीं है दोस्तों। आपकी हेल्थ बहुत बड़ी धन संपदा है, आपकी शांति, मानसिक शांति, आपका सुख, और घर में खुशहाली का वातावरण, घर में शांति का वातावरण बहुत बड़ी धन संपदा है। पैसों की जरूरत है, पैसे तो बहुत जरूरी हैं, वो तो एक गाड़ी के फ्यूल के बराबर है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप लाखों करोड़ों कमा लें और आपकी हेल्थ खराब हो तो क्या होगा? उन पैसों का कोई मायने नहीं रह जाएंगे आपके। कई लोग धन इकट्ठा करते हैं, फिर परिवार में किसी प्रियजन की तबीयत खराब हो जाती है, सारा धन नष्ट हो जाता है। इसका भी कारण हमारा 12th और सेकंड हाउस ही है। इनकी रेमेडीज आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जिस नीयत से कमाई जाती है उसी नीयत से ये घर से निकल भी जाती है। अगर आपके घर में जो धन संपदा आ रहा है उससे किसी को कष्ट हो रहा है, आपने किसी के साथ धोखा दुराचार किया है, तो निश्चित तौर पे आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर की सुख संपदा में हमेशा कलह मची रहेगी। तो धन कमाने का हमारा जो सोर्स है वो नैतिक होना चाहिए। बहुत बड़ा एक रीज़न है ये भी आपके घर में बरकत ना होने का, आपके घर में पैसे ना टिकने का। दूसरा रीज़न ये है, याद करिए वो टाइम पीरियड जब आप सभी छोटे थे और आपके माता पिता बहुत थोड़ा सा धन कमाते थे, कोई उनकी बहुत बड़ी सैलरी नहीं हुआ करती थी, फिर भी आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हुई हैं उस समय में। फिर भी आप कई जगह घूमने गए हैं, फिर भी आपके घर में कितने रिश्ते नातेदार आए हैं और सबका खुशी से स्वागत किया गया है, सबकी सारी इच्छाएं पूरी गई हैं, समय अच्छा बिताया गया है। लेकिन आज का समय देखिए, आज के लोग किसी से मिलना ही नहीं चाहते। आज कोई उस प्रेम से बुलाता भी नहीं है, ना उस प्रेम से किसी को कुछ खिलाता है, ना उस प्रेम से किसी के लिए कुछ करना चाहता है। आज के ज़माना बहुत बदल चुका है, तो माँ लक्ष्मी के रुकने का, टिकने का कारण भी बदल चुका है। आपके मन में जब तक प्रेम भाव नहीं होगा, आप जब तक लोगों का, जो आपके आसपास है, आपके परिवार के अलावा, उनका भला नहीं सोचेंगे, आपके घर में जब तक शांति सुख नहीं बसेगा, तब तक लक्ष्मी नहीं टिकेंगी, चाहे आप कितना धन कमा लीजिए। अब जो लोग ज्योतिष की वजह से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको उपाय क्या करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय, और बहुत रामबाण उपाय, ये उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का ये बहुत अच्छा मंत्र होता है, ये आपके घर में रोज इसका पाठ किया जाना चाहिए। अगर आपके घर में इस तरह की कोई पीड़ा है कि धन आ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल या बहुत हार्ड वर्क करने के बाद थोड़ा सा धन आ रहा है, या फिर आया हुआ धन रुक नहीं रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही है, तो श्री सूक्त का पाठ आपके घर में 5 बार होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए 5 बार। दूसरा, जो फैमिली बड़ी है, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो परिवार में, ऐसे परिवार में गायत्री मंत्र का पाठ
डेली 11 बार बच्चों के मुख से हो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज घर के बड़े बुजुर्ग सबको बैठाल कर 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। गायत्री मंत्र का पाठ करने से या फिर गायत्री मंत्र सिर्फ सुन लेने से हमारे अंदर के जो दुराचार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सदाचार की एक भूमि बन जाती है। घर में आप देखेंगे 6 से 7 महीने आप मेरा ये बताया हुआ उपाय करके देखिए, ठीक है, आप खुद इतना अच्छा प्रभाव देखेंगे अपने घर में, इतना अच्छा बदलाव देखेंगे अपने जीवन में कि आप स्वयं मान जाएंगे कि इन मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बस हमें करने आना चाहिए। कई लोग हैं आज नहीं विश्वास करते हैं, वो अपने आप को नास्तिक बनाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझते हैं। घर में मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं तो उनको लगता है कि ये सब तो ओल्ड फैशन है, ये सब तो पुराने ज़माने में हुआ करता था, आज तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो विचार बदले हैं इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति और घर की शांति सब बदली है। हमें आज आवश्यकता है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, उनको हम फॉलो करें। घर में 10 मिनट की पूजा पाठ कर लेने से किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आपका बन बहुत कुछ जाएगा।